अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। रशिया ने ईरान को दे दिया है तोहफा MiG-41 तैयारे का, जो आवाज की रफ्तार से भी तेज जाके अटैक करता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। नादरीन, कुछ ही देर पहले इजराइल ने ईरान पर अचानक शदीद अटैक कर दिया, जिसमें ईरान के आम फिजाई अड्डे को थोड़ा सा नुकसान जरूर पहुंचा। यूं समझिए कि जैसा ईरान का एक आम दिफाई बाजू जो है ना, वो काट दिया गया। और ये हमला ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ और उसने ईरानी लीडर आयतुल्लाह खामनाई को काफी परेशान भी कर दिया। लेकिन वफादार दोस्त हो तो फिर ऐसा दोस्त हो। मुश्किल की इस घड़ी में रशिया ने ईरान का बाजू बनते हुए न सिर्फ उसे दिलासा दिया, बल्कि इस हंगामी सूरत हाल में ईरान को एक ऐसा जंगी तैयारा गिफ्ट में देने की ऑफर की जो आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना तेजी से उड़ सकता है। ये सिर्फ एक तैयारा थोड़ी है, बल्कि जदीद तरीन छठी नस्ल की जंगी टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है, जो किसी भी दुश्मन को पलक झपकते में नेस्तो नाबूद करने की एबिलिटी रखता है। जब दुनिया के ज्यादातर ममालिक अब भी 5वीं नस्ल की तैयारों पर डिपेंड करते हैं, तो ईरान के पास छठी नस्ल का यह तैयारा एक इनकलाबी कदम साबित हो सकता है। जरा सोचिए, थिंक फॉर अ मोमेंट माय फ्रेंड्स, एक ऐसा तैयारा जो ना सिर्फ तेज तरीन रफ्तार से उड़ सकता है, बल्कि जदीद तरीन रेडार से भी बच निकलने की सलाहियत रखता है। और आज हम इसी तैयारे की खसूसियत और उसके ईरान के लिए मुमकिन असरात पर तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि रूस के हैरत अंगेज फैसले के बाद खित्ते में क्या तब्दीलियां आएंगी। लेकिन वीडियो को पूरी तरीके से समझने के लिए उसे आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन गिरामी, रूस का जो ये तैयारा है ना, जदीद तरीन तैयारा जिसका नाम MiG-41 है, इसको समझने से पहले हम MiG-31 तैयारे को समझना जरूरी होगा। रूस का 31 MiG तैयारा जो है, जंगी तैयारों की तारीख में एक अहम मुकाम रखता है। जब ये पहली मरतबा मैदान में आया तो अपनी रफ्तार और तबाहकुन सलाहियतों के बायस इसे दुनिया की तेज तरीन तैयारों में शुमार किया गया। ये तैयारा 3.2 माख की रफ्तार तक पहुंचने की सलाहियत रखता था, जो उस वक्त के दीगर तैयारों के लिए एक नाकाबिले तस्खीर ख्वाब जैसा था। और सर्द जंग के दौरान यह तैयारा मगरबी ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहा और उसकी खतरनाक तेज रफ्तारी ने उसे आलमी दिफाई हिकमत अमलियों में एक खास मुकाम दे दिया। मिग तैयारा सिर्फ रफ्तार में नहीं, बल्कि अपनी जदीद मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम और जदीद रेडार जो है उसके हवाले से भी मुनफरिद था। इसमें ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत थी जो दुश्मन को चकमा देने और पलक झपकने में निशाने पर पहुंचने में कामयाब रहते। इसकी ताकतवर और जदीद रेडार सिस्टम ने इसे किसी भी हमले या दिफा में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट और फ्रंट पे रखा। और यही वजह है कि यह तैयारा अपनी तेज रफ्तार और मोहलिक वेपन के बायस एक ऐसा खतरनाक वेपन समझा जाता रहा जिसने दिफाई दुनिया में कई रिकॉर्ड्स कायम किए। अब 31 MiG की कामयाबी और अफादियत को मद्देनजर रखते हुए रशिया ने 41 MiG की तैयारी में मजीद जदीद टेक्नोलॉजी और इजाफी खसूसियात का इस्तेमाल किया है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा तैयारा जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से सफर करता हो, और रशिया का यह तैयारा जिसे ईरान की फराहमी को ईरान को उन्होंने फराहम करने ऑफर करने की पेशिश कर दी गई है और 5 माह की रफ्तार से परवाज करने की सलाहियत रखता हो। और ये रफ्तार हाइपरसोनिक कहलाती है और ये जदीद जंगी टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन का दर्जा रखती है। आम जंगी तैयारे माक 1 या माक 2 की रफ्तार तक महदूद रहते हैं, लेकिन यह तैयारा पलक झपकते हुए सैकड़ों मील का फासला तय कर सकता है। उसका मतलब यह है कि यह तैयारा दुश्मन की पहुंच से बाहर रहते हुए निहायत तेज रफ्तारी से अपने टारगेट पर पहुंच सकता है। उस तैयारी की एक और खसूसियत जो उसे दीगर जंगी तैयारों से यूनिक बनाती है, वो है उसका मिसाइल फायर करने का सिस्टम। इसकी हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ मिलकर यह खसूसियत इस तैयारे को एक और डेंजरस जंगी वेपन बना देती है और यह तैयारा दुश्मन के फिजाई दिफाई सिस्टम को चकमा दे सकता है और इतनी तेजी से हमला करता है कि दुश्मन के पास रद्द-ए-अमल का वक्त ही नहीं बचता। और जदीद तरीन रेडार सिस्टम से बच निकलने की यह खसूसियत किसी गैर मरी ताकत बना देती है जो दुश्मन के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। नादरीन, इस तैयारे की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि जदीद MiG-41 तैयारे को ना सिर्फ जमीन और फिजा में बल्कि खला में भी जंगी ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। यह तैयारा
अपनी नौइयत का मुनफरिद जंगी वेपन है जो न सिर्फ इंतहाई बुलंदी पर तेज रफ्तारी से परवाज कर सकता है बल्कि खला में मौजूद सैटेलाइट्स को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये खसूसियत इस तैयारी को आलमी दिफाई मैदान में एक नया स्टेटस देती है। उसके एंटी सैटेलाइट सिस्टम की बदौलत ये तैयारा दुश्मन के मवासलाती निज़ाम, सैटेलाइट सिस्टम और उसकी निगरानी के आलात को भी तबाह करने की कुव्वत रखता है, जो किसी भी जंग में एक फैसला कुन एलिमेंट साबित हो सकता है। और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस तैयारे को हाइपरसोनिक रफ्तार परवाज के लिए तैयार किया गया है, जो इसे दुश्मन के तमाम जदीद जो उसके डिफेंस सिस्टम है उससे चकमा देने के काबिल बना दी। इसमें ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल किए गए हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं। और इस तैयारे का जो रेडार सिस्टम है वो भी निहायत जदीद है, जो इसे दुश्मनों के हमलों से महफूज रखता है और इसे जंग के हर महाज पर एक मजबूत पोजीशन भी फराहम करता है। दोस्तों, रशिया का जो मिग 41 तैयारा ईरान के दिफाई डिफेंस सिस्टम में एक जबरदस्त एडिशन है। इस तैयारे की शमूलियत ईरान की खित्ते में अपने मुखालिफिन पर जबरदस्त दिफाई बरतरी फराहम करती है और इसके साथ साथ इसराइल और खलीजी ममालिक पहले ईरान की बढ़ती हुई कुव्वत और अस्करी सलाहियतों को एक मुमकिन खतरा समझते हैं और मिग 41 की ताकतवर खसूसियत जो है इस खतरे को कई गुना बढ़ा सकती है। अब ईरान एक ऐसे तैयारे तक रसाई हासिल कर रहा है जो न सिर्फ इंतहाई तेज रफ्तार है बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से भी लैस है, जो इसे दुश्मनों के खिलाफ जंग में एक ताकतवर असासा फराहम करती है। मिग 41 की हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत ईरान को इस काबिल बनाएगी कि वो दूर से आयरन डोम के रेडार में आने से पहले अपने अहदाफ को निशाना बना सके। ये मिसाइल इतनी तेजी से सफर करते हैं कि दुश्मन के पास रद्द-ए-अमल के लिए वक्त ही नहीं बचता और इसकी जदीद रेडार से बच निकलने की सलाहियत इसे दुश्मन के दिफाई निजाम से महफूज रखती है और इसे जमीन पर, फिजा में कहीं भी मखसूस तरीके से हमला करने की सलाहियत और ताकत देती है। इससे ईरान को अपने जो दिफाई हिसार है उसमें नाकाबिल तस्खीर मुकाम भी देती है, जो इसे इजराइल या किसी और खलीजी ममालिक की जानिब से मुमकिन हमले की सूरत में एक मजबूत जवाब देने की ताकत और काबिल भी बना। इसके साथ ही मिग 41 की सैटेलाइट तबाह करने की सलाहियत ईरान को एक नई ताकत वो भी बख्शती है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ईरान अपने दुश्मनों के जासूसी और सैटेलाइट सिस्टम को महदूद कर सकता है, जो किसी भी जंगी सूरत हाल में फैसला कुन साबित हो सकता है। मगर ये और मुख्तसरन ये दोस्तों याद रखिए कि मिग 41 की शमूलियत से ईरान की दिफाई ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा, जिससे ईरान खिते में एक ताकतवर और खतरनाक दिफाई कुव्वत बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस हंगामी सूरत हाल में रशिया का ईरान के साथ खड़े होना कोई आम फैसला तो नहीं है। दिल गुर्दे वाला दोस्त खड़ा हो सकता है, तेरे और मेरे जैसे थोड़ी कह सकते हैं, बल्कि गहरी हिकमत जो अमली है उसका भी हिस्सा है। जब इजराइल ने ईरान के आम दिफाई सिस्टम और उनके अड्डों पर हमला किया तो ईरान को अपनी फिजाई सलाहियतों में बड़ी कमी महसूस हुई। इस खला को, इस वैक्यूम को भरने के लिए रशिया ने अपनी छठी नस्ल का जदीद तरीन तैयारा ईरान को देने की पेशकश की और ये इनिशिएटिव न सिर्फ ईरान की ताकत को बहाल करेगा बल्कि खिते में रूस के असर व रसूख को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा। रूस और ईरान का ये इत्तेहाद खिते में आलमी ताकतों के दरमियान जारी मुकाबले में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। ईरान एक अरसे से मगरबी ममालिक और ख़ासतौर पर अमेरिका के दबाव में है और ऐसे में रशिया कैसे जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता तैयारा फराहम करना बैनुल अक़वामी सतह पर एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इस मैसेज की बात की जाए तो ये कदम इनिशिएटिव मगरबी ताकतों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि रशिया न सिर्फ ईरान की सपोर्ट के लिए तैयार है बल्कि उसे आलमी सतह पर एक ताकतवर एलाय के तौर पर भी देखता है। और ये तैयारा ईरान को इस काबिल बना देगा कि वो ना सिर्फ अपनी हदूद के अंदर बल्कि खित्ते के दीगर इलाकों में भी अपने दिफा को, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके। इसके अलावा ईरान को ये तैयारा मिलने से मशरिक़ वुस्ता में ताकत के तवाज़ुन में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं और खित्ते के दीगर ममालिक ख़ुसूसन इसराइल और खलीजी रियासतें पहले ईरान की बढ़ती हुई कुव्वत को एक खतरे के तौर पर देख रही हैं और उसके साथ साथ ऐसे में रूस की तरफ से ईरान को जदीद तरीन हथियारों से लैस करना ना सिर्फ उनके लिए तशवीश का बायस है लेकिन इसके साथ साथ बल्कि इस खित्ते में एक नई किस्म की सर जंग का आगाज भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में मिग 41 तैयारे की शमूलियत ईरान को खित्ते में क्या वाकई एक बहुत बड़ी ताकत बना सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। ईरान
जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हिल साइट शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।